हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है आरव वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट 4.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल लेट बाय 8 मिनट्स। आरव जो है 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ये उसकी स्पीड है, और वो स्कूल 8 मिनट्स लेट पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर। अगले दिन वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेता है 1 किलोमीटर पर आवर। जितनी पहले दिन थी उससे 1 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गई, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर थी तो वो अब 5.5 किलोमीटर पर आवर हो गई। एंड रीचेज 8 मिनट्स बिफोर। अब वो दूसरे दिन 8 मिनट्स क्या पहुंचा है, जल्दी पहुंच गया है। पहले दिन क्या था, वो लेट पहुंचा था, अब दूसरे दिन वो जल्दी पहुंच गया 8 मिनट्स। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। और आपको बताना है स्कूल उसके घर से कितना दूर है। डिस्टेंस, फार मीन्स डिस्टेंस, तो आपको अब डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो चलिए, सबसे पहले पहले दिन जब वो गया, डे 1 पे अगर हम देखें उसको, डे 1 पे उसकी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस है x। ठीक है। जो हमें डिस्टेंस निकालना है स्कूल से उसके घर का, वो हमने सपोज कर लिया x किलोमीटर है। ठीक है। अब पहले दिन उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 4.5 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो 4 2 8 प्लस 1 9, 9/2 हो जाएगा। ये 9/2 किलोमीटर पर आवर हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम लगेगा उसे कुछ, तो हमने सपोज कर लिया पहले दिन उसे t1 टाइम लगा। अगर तो t1 को अगर हम फॉर्मूले में देखें तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा है x और स्पीड हमारी है 9/2। इसको हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 9। 2 पर चला जाएगा ना, तो पहले दिन उसे इतना टाइम लगा, अगर हम अपने गिवन जो हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड है उसके अकॉर्डिंग। अब सेकेंड डे क्या हुआ, डे 2 में क्या किया उसने। डे 2 की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस तो वही रहेगा स्कूल से घर का, x ही है। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड जो है जितनी पहले दिन थी उससे 1 किलोमीटर बढ़ गई, ज्यादा तेज चला, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर की बजाय अब क्या हो गई, 5.5 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 किलोमीटर पर आवर। दिस कैन बी रिटन एज 11/2 किलोमीटर पर आवर। मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर में कर दिया। अब हमने सपोज किया दूसरे दिन कितना टाइम लगा, हम इसको कर लेते हैं t2। ठीक है। तो हमारा t2 कितना हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो t2 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमारा था x और हमारा टाइम था 11 बाय, स्पीड थी 11/2। दिस कैन बी रिटन एज अगेन 2x अपॉन 11। इतना उसे इतने घंटे लगे, इतने घंटे लगे, आवर्स में आएगा ना टाइम, क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर में पर आवर में थी, तो इतने आवर्स उसे लगे, यहाँ पे उसे इतने आवर्स लगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमारे क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस देखें, t1 माइनस t2 कितना आएगा, t1 माइनस t2, यानी कि जैसे अगर पहले दिन उसे स्कूल पहुंचना था 8 बजे, जैसे आपका टाइम है 8 बजे स्कूल का, तो पहले दिन तो वो पहुंचा 8:08 पर, और अगले दिन पहुंचा 7:52 पर। तभी 8 मिनट पहले पहुंच गए ना एक्चुअल टाइमिंग से। तो यहाँ पे 8 कम हुए, यहाँ पे 8 ज्यादा लगा था उसे टाइम,
तो टोटल इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट का डिफरेंस हुआ अगर हम देखेंगे तो हमारा डिफरेंस आता है 16 मिनट्स। 8 मिनट्स कम लगे एक्चुअल टाइमिंग से और इधर 8 मिनट्स ज़्यादा लगे थे। तो T1 माइनस T2 कितना होना चाहिए, 16 मिनट्स। और इस मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16/60 आवर्स। एक मिनट में 60, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो जब हम 16 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया उसे। अब हमारे क्वेश्चन में हमने T1 और T2 निकाला था। देखो T1 हमारा था 2x/9 और T2 था 2x/11। तो हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 2x/9 माइनस 2x/11 कितना आना चाहिए T1 माइनस T2, ये आना चाहिए 16/60। ये हमने ऊपर देखा ना 16/60। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 और 11 का हमने एलसीएम लिया, 99 आया। 9 11 ज़ा 11 2 ज़ा 22x माइनस 11 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18x इज इक्वल टू 16/60। ठीक है, 22 में से 18 माइनस किया आपका आ गया 4x/99 इज इक्वल टू 16/60। x को यहीं रहने देंगे और हमारा 16/60 मल्टीप्लाई, ये 4 और 9 इधर चला जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 99 ऊपर और 4 नीचे। इसको काट देते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 33 ज़ा 99, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा आंसर आ गया 33/5। ठीक है, 33/5 हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। यहाँ लिख देते हैं, डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 33/5 किलोमीटर। अब हमारे ऑप्शंस में तो 33/5 नहीं दिया, फ्रैक्शन में नहीं दिया, डेसिमल में दिया है। तो 33/5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 33 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6.6 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में है ये, यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट डे का टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाकर, सेकेंड डे का टाइम निकाला और दोनों दिन के टाइम में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना था, 16 मिनट्स का। अब यहाँ पे हमको मिनट्स में डिफरेंस था, मिनट्स को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया आवर्स में, और यहाँ से जो हमारे वैल्यूज आई थी T2 और T1 की, उसको हमने माइनस करके x निकाल लिया। ठीक है, T1 और T2 को माइनस करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। x हमारा जो था डिस्टेंस था, उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। So keep practicing. We will meet in another video. Till then, bye. Take care.